हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन्हीं मंत्रियों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियां और दे दी गई। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन की बात है, बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता महाराज, लेकिन आपको पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे महाराज 1 महीना लगेगा। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ और उसका मुंह लटका हुआ था। उसका मुंह लटका हुआ देखकर अकबर बादशाह समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तुम्हें पता चला कुछ? बीरबल ने कहा, महाराज, पहले आप मेरे प्राण ना लेने का वचन दीजिए। अकबर ने वचन देकर कहा, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, तुम उत्तर दो। बीरबल ने बोला, हजूर, लिखकर बताऊं या सुनाकर? अकबर ने कहा, लिखकर बता दो। बीरबल ने जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ा दिया। कागज को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत से आग में घी डालने का काम किया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ करना। जिस व्यक्ति ने एक अनजान पड़ोसी को 1000 अशर्फियां दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशर्फियां तो गई हाथ से। अकबर ने शर्माते हुए स्वर में पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझकते हुए उत्तर दिया, आपका नाम काटकर महाराज यहाँ पर अपना नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियां पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास ना करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। देखा बच्चों, आज इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर हमें जल्दी ही भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए।